हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमृत इंडो कैनेडियन अकादमी का हिंदी अध्यापक तलविंदर सिंह आज आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ मनुष्यता को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। यह पाठ एक कविता है और इसके कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। गुप्त जी को हमारा राष्ट्र कवि कहा गया है और यह उच्च कोटि के कवि थे। विशुद्ध खड़ी बोली में यह कविता लिखते थे। अब थोड़ा पाठ के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, सभी जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह श्रेष्ठ कार्य ही करेगा, तभी वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मनुष्य में उपस्थित दया, धर्म, परोपकार, दानशीलता, मददगार होना आदि ऐसे कई गुण हैं जो मनुष्य को बाकी जीवों से उत्तम बनाते हैं। इस कविता के मनुष्य के ऐसे गुणों के ही विषय में बात की गई है। अब बात करते हैं कविता की। तो मनुष्यता में कई बंद हैं, बंद मतलब पैराग्राफ हैं, तो हम एक एक करके उन सभी की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पैरा है उसको पढ़ लेते हैं। गुप्त जी कहते हैं, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि हम सभी को पता है कि हमारी मृत्यु एक दिन होनी है, इसलिए हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। लेकिन हमें अपने जीते जी कुछ ऐसे काम कर जाने चाहिए ताकि हमें मरने के बाद भी लोग याद करें। और जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे वो जिया वैसे ही मर गया, अर्थात उसका जीना मरना एक बराबर है। और जो मनुष्य दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखता है और उनके लिए काम करता है, वह मरकर भी नहीं मरता, वह उन लोगों के मन में, दिल में जिंदा रहता है। और इसके अलावा कवि यह कहना चाहता है कि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो जानवर और मनुष्य में क्या फ़र्क हुआ। कवि के अनुसार असल में मनुष्य वही है जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखे और दूसरों पर परोपकार करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को ही मनुष्य कहा जा सकता है। दूसरे पैरे पर आते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए अब त्याग की भावना रखता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है, ऐसे ही व्यक्ति महान होते हैं और उनका जो गुणगान है वो पुस्तकों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में किया जाता है। और धरती भी ऐसे व्यक्ति का आभार मानती है, यानी एक एहसान मानती है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में जब भी कुछ बोला जाता है तो इसी ढंग से बोला जाता है कि जैसे वह जीवित ही हो, और सारी सृष्टि उसको अच्छा मानती है और उसकी पूजा करती है। अंत में कवि यह कहता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वह अखंड भाव से पूरे विश्व को भाईचारे की भावना में बांधता है। ऐसा ही मनुष्य असल में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थालवी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जालवी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया।
अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि पुरानी जो कथाएं हैं, पुराणों ग्रंथों आदि में कथाएं आती हैं, तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लोगों के लिए अपने जीवन का दान दे दिया, या सारी जिंदगी लोगों के लिए अपने मन में परोपकार की भावना रखी, और इसी वजह से उन लोगों को याद किया जाता है। जैसे इस पैराग्राफ में कई लोगों का नाम भी दिया गया है। जैसे रतिदेव नामक एक व्यक्ति ने, जबकि वह स्वयं भूख से परेशान था, उसने अपने हाथ की जो आखिरी थाली भी थी किसी के मांगने पर उसको दान कर दिया था। इसके अलावा एक साधु दधीची ने किसी राक्षस को मारने के लिए देवताओं को अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, ताकि उन हड्डियों से एक ऐसा शस्त्र बन सके जिससे वह राक्षस मारा जा सके। इसके अलावा उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से दान कर दिया था, अपना मांस काट काट कर वो दान कर दिया था। इसके अलावा महाभारत में कर्ण की बात करें, वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का जो कवच और कुंडल थे वो दान कर दिए थे, जबकि उसको पता था कि कवच कुंडल जब तक उसके शरीर पर हैं उसको कोई मार नहीं सकता, पर फिर भी उसने एक पल का भी समय नहीं लगाया उस दान को करने में। तो कवि यह कहना चाहता है कि इस शरीर के लिए इंसान अपने मन में इतना मोह पालता है, तो उसको यह नहीं करना चाहिए। उसके मन में दूसरों के लिए परोपकार की भावना होनी चाहिए, तभी वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। चलिए चौथे पैरे पर चलते हैं। सहानुभूति चाहिए महाभिभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्यों के मन में एक दूसरे के प्रति करुणा की, दया की भावना होनी चाहिए। कवि इन गुणों को धन के समान मानता है, और वह कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें यह गुण होते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहना ही पसंद करते हैं। और उदाहरण स्वरूप उन्होंने महात्मा बुद्ध का नाम लिया है कि उनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वह अपना राजपाट छोड़कर दुनिया के नियमों के विरुद्ध वे लोक कल्याण के लिए चले गए। और इसके लिए आज तक भी दुनिया, संसार उनके सामने झुकता है, और उनके दया भाव को, उनकी परोपकार की भावना को आज भी याद किया जाता है। लोग उनकी पूजा तक करते हैं। और कवि के अनुसार महान उसको ही कहा जाता है जो परोपकार करता है, यानी दूसरे पर उपकार करना, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के भले के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस कविता को मैं आपको 2 पार्टों में बांट कर जो है फिर व्याख्या इसकी कर रहा हूँ। तो अभी 4 पैरे मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। 4 पैराग्राफ जो है मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो व्याख्या मैंने की है वह आपको समझ में आई होगी। तो इस पर आप लोग विचार कीजिएगा, कविता को अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।